हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर से करने में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है और केस का जो मुद्दा है वो तलाक को लेके है। तो तलाक का एक मुद्दा रहता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या था पूरा यह तलाक का मुद्दा और सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला कैसे पहुंचा। तो क्या इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तलाक करवाया जाता है या नहीं होता है, क्या थी पूरी बातें, हम लोग डिटेल से इस बात को जानते हैं। जैसा कि जो केस रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूं रहते हैं कि पति पत्नी की शादी 2002 में होती है और शादी के 1 साल बाद उनको एक बेटी पैदा होती है। तो जब बेटी पैदा होती है उसके बाद से ही जो उनकी पत्नी थी, मतलब पत्नी जो थी, वह मायके में जाके रहने लगती है और पति के बुलाने पर भी वह नहीं आती है। तो ऐसा ही मुद्दा था। तो देखिए, मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया, मतलब करवा दिया था दोनों लोगों का। और पत्नी कह रही थी कि जो यह मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक मद्रास हाईकोर्ट ने करवाया है यह ठीक नहीं है। और इस जजमेंट को चुनौती देते हुए वो कहां गई? सुप्रीम कोर्ट गई अपील लेकर के अपनी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। क्या उन्होंने दोनों लोगों के तलाक को मंजूरी दी या नहीं दी, या क्या बातें कही। जैसा कि इस केस की सुनवाई 2 जजों की खंडपीठ कर रही थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीवी वराले की खंडपीठ थी। जब देखिए यहाँ पे सारे मामलों को पहले सुप्रीम कोर्ट ने जाना कि क्या था मामला, मानसिक क्रूरता के आधार पे मद्रास हाईकोर्ट ने क्यों मतलब इस दोनों लोगों को तलाक दिलवाया। तो यह सब सारे मुद्दों को जानने के बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही। जैसा कि 2 जजों की खंडपीठ ने कहा कि विवाह आपसी विश्वास, साथ और साझा अनुभव पर आधारित एक रिश्ता है। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो विवाह होता है वो आपसी विश्वास का होता है। आपसी विश्वास और साथ और साझा अनुभव पर आधारित एक रिश्ता होता है। तो जब ये आवश्यक तत्व लंबे समय तक गायब रहते हैं, यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था, देखिए कि विवाह के लिए आपसी विश्वास और साथ रहना और अनुभव को साझा करना, जब यह जो तत्व होते हैं यह क्या होते हैं, काफी लंबे समय तक क्या होते हैं, गायब रहते हैं। गायब रहने का देखिए मतलब क्या हुआ कि पति पत्नी क्या है, पत्नी मायके में पड़ी हुई है, पति अपने घर पे है। तो यहाँ पे लंबे समय तक गायब रहते हैं अगर ये तत्व, तब वैवाहिक बंधन मात्र कानूनी औपचारिकता बनकर रह जाता है। यहाँ पे कोर्ट का कहना था कि जब भाई आपसी विश्वास ही नहीं रहेगा, एक साथ ही नहीं रह गया कि दोनों लोग एक साथ भी नहीं रह रहे हैं और दोनों लोगों में आपसी अनुभव को साझा करने का भी कोई वो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ विवाह एक क्या बन के रह गया है, कानूनी औपचारिकता रह गई है जिसमें कोई सार नहीं रह जाता, मतलब कोई महत्व नहीं रह जाता इस। और कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार माना है कि लंबे समय तक अलग रहना और सुलह न कर पाना वैवाहिक विवादों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मतलब कई मामले आए हैं, कई बार इन बातों को देखा गया है कि लंबे समय तक अलग रहना और सुलह न कर पाना। देखिए लंबे समय तक पति पत्नी अलग रह रहे हैं और आपस में सुलह भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वैवाहिक विवादों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो यहाँ पे फिर आगे कोर्ट ने कहा कि पति जो कि प्रतिवादी ने यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं कि अपीलकर्ता यानी पत्नी ऐसे व्यवहार में लिप्त थी जिससे उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक परेशानी हुई। यहाँ पे पति ने कई सारे प्रूफ भी दिए कोर्ट के सामने और कहा कि पत्नी ऐसे कार्य करती थी जिससे मानसिक और भावनात्मक रूप से पति जो था उसको बहुत जो है अधिक परेशानी हुई है। इससे जो प्रतिवादी पति है और उसके परिवार के खिलाफ झूठी और निराधार कई जो है आपराधिक शिकायतें भी दर्ज कराना शामिल था। जैसे कि यहाँ पे पति ने बहुत सारे साक्ष्य जो प्रस्तुत किए अपीलकर्ता के खिलाफ यानी पत्नी के खिलाफ और कहा कि
इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिससे हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। इन्होंने हमारे परिवार वालों के ऊपर ऐसे कई आपराधिक और झूठे केस किए हैं जिससे न केवल उनके रिश्ते में तनाव आया है बल्कि उनको जो है बहुत ज्यादा मानसिक अशांति भी झेलनी पड़ी है। यहाँ पे यानी कि पति का ये कुल मिला के कहना था कि पत्नी उनके ऊपर मानसिक क्रूरता एक तरह से कर रही थी। उन्होंने उनके पति के घर वालों के ऊपर जो है पत्नी ने कई तरह के आपराधिक केस किए थे, पति का ये कहना था, जिससे उन लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा में भी उनके जो है कमी आई थी। तो ऐसे कई सारी दलीलें उनके पति ने प्रूफ के साथ ये बात रखी थी। न्यायालय ने कहा कि यह तथ्य कि दोनों पक्ष काफी वर्षों से अलग रह रहे हैं, यद्यपि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह का एक अपूर्णीय रूप से टूटना तलाक के लिए आधार नहीं है। देखिए यहाँ पे जब दोनों पक्ष काफी दिनों से अलग रह रहे थे, दोनों में सुलह नहीं हो पा रहा था, तो क्या था, यह विवाह का अपूर्णीय रूप था, यानी कि विवाह अपूर्ण विवाह के रूप में था, जो कि जैसा कि हमारा हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें तलाक के आधार के रूप में तो इसको नहीं बताया गया है। जो अपूर्णीय विवाह होता है, अपूर्णीय विवाह, ये हमारा तलाक के आधार में नहीं आता। तलाक के कई आधार, 4-5 आधार बताए गए हैं, जो मतलब अगर आधार प्रूफ हो जाते हैं तो वहां पे तलाक आसानी से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो तलाक होने का कारण था, यहाँ पे कोर्ट को लग रहा था कि दोनों काफी लंबे समय से नहीं रह रहे हैं और काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं और सुलह भी नहीं कर पा रहे हैं और आपसी जो है मनमुटाव भी इन लोगों का बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बात पे यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यह अपूर्णीय विवाह का एक मतलब दिखा रहा है। तो ऐसा हिंदू विवाह अधिनियम में तो नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम का अपूर्णीय रूप से टूटना तलाक के लिए आधार नहीं है। उचित मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके राहत प्रदान की जा सकती है। यानी कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखिए, अपूर्णीय विवाह वाला जो होता है नियम, वो हमारे हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं बताया गया है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 142 का यूज करके यहाँ पे अपूर्णीय विवाह को आधार बना करके तलाक करवा सकती है। जैसा कि हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत क्या जो है शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत अपने विवेकाधिकार को पूर्ण न्याय करने का मतलब अधिकार दिया गया है कि पूर्ण न्याय के लिए अगर अपने विवेक का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि यहाँ पे जो अपूर्णीय विवाह का नियम है वो हमारा हिंदू विवाह नियम तो नहीं बताता है, लेकिन यहाँ हम अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, विवेक की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, तो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके राहत हम प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग किया, जहां विवाह सुधार से परे हो। देखिए, यह अपूर्णीय विवाह वहीं पे जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किया जाता है जहां पे विवाह में सुधार की कोई गुंजाइश न हो, यानी कि विवाह में सुधार से परे हो। तो यहाँ पे वही था, इतने सालों से दोनों लोग अलग रह रहे थे। यहाँ पे कोर्ट का यही कहना था, इतने सालों से अलग रहने के बाद इतना मानसिक दोनों लोग के दिमाग में इतना भर गया था मानसिक तनाव कि दोनों लोग एक दूसरे को अपना ही नहीं पाते। देखिए, यहाँ पे कोर्ट ने एक टिप्पणी और किया। कोर्ट ने कहा कि विवाह को आगे बढ़ाने से कोई मतलब फायदा नहीं होने वाला। ऐसे विवाह को, मतलब जो विवाह इतने लंबे समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हो पति पत्नी, ऐसे विवाह को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे सिर्फ एक तकलीफ ही होगी। तो देखिए, यहाँ पे जब दोनों लोग में आपसी प्यार और विश्वास ही नहीं रह गया था तो कोर्ट का यही कहना था कि ऐसे विवाह को आगे बढ़ाना सिर्फ कष्टकारी ही हो सकता है। एक दूसरे के साथ अगर वो लोग रहना चाहते तो आपसी सुलह करके कब से साथ में रह रहे होते, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाए थे, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ दोष ही लगा रहे थे। तो यहाँ पे इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपूर्णीय विवाह करार देते हुए, तलाक का आधार तो हिंदू विवाह नियम में नहीं बताया गया है इसे, लेकिन आर्टिकल 142 का यूज करके, अपनी विवेकी शक्तियों का यूज करके यहाँ पे कोर्ट ने दोनों का तलाक करा दिया। जैसा कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट पहली बार नहीं कर रही है, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो
आर्टिकल 142 का यूज करके जो है तलाक सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है। तो यहाँ पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने यही किया, इन दोनों लोगों का तलाक करा दिया। और देखिए, जहां पे बात मद्रास हाई कोर्ट की थी, उन्होंने मानसिक क्रूरता के आधार पे जो है तलाक करवाया था, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपूर्ण विवाह भी करार दिया और मानसिक क्रूरता का भी एक रूप ही बताया, क्योंकि पत्नी ने पति के ऊपर और उसके घर वालों के ऊपर जो भी चीजें की थी, इसका प्रूफ के रूप में यहाँ पे पति ने एविडेंस भी अपना दिया था। तो देखिए, इस केस में कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि दोनों लोगों का तलाक मंजूर कर लिया और पत्नी की अपील को खारिज कर दिया। जैसा कि पत्नी ने जो है मद्रास हाई कोर्ट ने भी इन दोनों लोगों का तलाक करवा दिया था, तो इसके लिए जो है अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ दोनों लोगों के तलाक को मंजूर करते हुए, तलाक करवाते हुए इस अपील को खारिज कर दिया। तो ये था पूरा मामला। देखिए, इस मामले से हम लोगों ने यह बात समझी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का यूज करके, समय समय पर विवेकीय शक्तियों का यूज करके अपने इस तरह के रिश्तों को, जो रिश्ते काफी वर्षों से अलग रह रहे होते हैं और दोनों रिश्ते में आपसी समझ, आपसी विश्वास, ये सब बातें खत्म हो चुकी रहती है, तो वहां पे जो है तलाक जो है दिलवाती है, जो कि अपूर्ण विवाह आधार, मतलब अपूर्ण विवाह का तलाक का एक आधार के रूप में। जैसा कि हिंदू विवाह नियम में तो इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन अपनी विवेकी शक्तियों का प्रयोग करके, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि अब विवाह में सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि ये दोनों लोग आपस में एक साथ नहीं रह सकते हैं, वहां पे ऐसे जो है तलाक को सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करके करवाती है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे नए नए केसों और जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।